This year, an Indian star is born. The star is Fiji Indian TV, featuring a live web TV show covering news, current affairs, sports, Bollywood gupshup, Konchi Pakaya, Aao Chat Kare, FITV Talent Time, live coverage and more. Join us with your host Param Sivan. Fiji Indian TV, providing entertainment for the Fiji Indians around the globe. Every Sunday from 1 p.m. www.fijiindiantv.com. Be there. और फिजी This year, an Indian star. फिजी इंडियन टीवी में आपको स्वागत करते हैं। मैं परम शिवन और आज है विश्वजीत। आज हमें रेड और आप ऑरेंज में कितना चमक रहा है स्क्रीन। जगमग जगमग गुड टू सी यू इन योर FITV यूनिफॉर्म टुडे। उधर तुम थोड़ा स्क्रीन में कटता है, थोड़ा इधर आ जाओ तो ऑडियंस में अच्छी तरह से तुम्हारा सुंदर सुंदर चेहरा, प्रिटी प्रिटी फेस देखे सके देखे। आज हम लोग के आज ट्रिप में आज डॉक्टर अनिल नहीं है। दोस्तों साथियों, एपिसोड नंबर 46 है। हाँ 46 है। 46 अनिल जी खुद व्यस्त है, मेरे ख्याल से उनके घर पर शादी वगैरह है जी। उनके बेटे शादी नहीं कर रहे हैं लेकिन घर पे शादी है। बिल्कुल, बेटे की शादी है तो उसमें व्यस्त है और अगले सप्ताह जरूर हमारे समक्ष में हो जाएंगे और यही उम्मीद करते हैं कि उनका जो दिन है वो अच्छी तरह से गुजर रही है। कुछ बिजी भी होंगे शायद, दौड़ रही है। बहुत गर्म है सिडनी में यहाँ पर। बिल्कुल 35 डिग्री फिलहाल है सिडनी में भी का जो तापमान है। Those who are watching us around the globe, please subscribe to our channel in YouTube, which is at this bottom here, the red button पे क्लिक कीजिएगा ज़्यादा सब्सक्राइब, और हमारे फीजी इंडियन टीवी पेज में जाइए और उसे आप क्लिक लाइक कीजिएगा, तो ताकि हम आपको कुछ मनोरंजन के बारे में बताएं कि क्या हो रहा है फीजी के तौर पर। फीजी की न्यूज़ है, चिटपुट खबरें, लोकल टैलेंट्स यहाँ पर सिडनी में क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, किधर से झगड़ रहे हैं, क्या नहीं, वगैरह वगैरह। बहुत सारे इन्फॉर्मेशन है, बहुत सारे शोज आने वाले और आपके पास कुछ समाचार भी है। बिल्कुल, अभी देखा जाए तो 31 जनवरी से लेकर एंड ऑफ मार्च तक साल भर लगता है बुक रहेगा। बहुत सारे शोज हो रहे हैं सिडनी में। लोकल टैलेंट से कुछ आर्टिस्ट भी ओवरसीज से आ रहे हैं यहाँ पर और कुछ मेहमान भी खास तौर पर हमारे साथ होंगे इस कार्यक्रम में थोड़ी देर में। ठीक है, we've got a बाबा देव on today is going to give us some information on बाबा देव की कहाँ से शुरू हुई क्या नहीं, कुछ चिटपुट खबरें, कुछ बातें उनसे करेंगे। बड़े हंसमुख कलाकार है वो, और आपको बता दें कि वो देखने में बाबा तरह नहीं लग रहे लेकिन इज मच यंगर देन बाबा, तो उनसे हम बातें करेंगे, कुछ बताएंगे आपको। और you've got some news and current affairs फीजी में। बिल्कुल, क्या हो रहा है फीजी के चिटपुट खबरें, फीजी में क्या हो रहा है क्या नहीं। Lovely. Let's start the program, ladies and gentlemen. आपके लिए गीत, फिर उसके बाद में हम बातें करेंगे बाबा देव से। आज दिन चढ़या तेरे रंग वर्गा, आज दिन चढ़या तेरे रंग वर्गा, फूल सा है खिला आज दिन, रब मेरे जिंदगी ना ढले, वो जो मुझे ख्वाबों में मिले उसे तू लगा ले जब गले, तेनू दिल दा वास्ता तेरा पाया यार के सारा जहां छोड़ छाड़ के, उसे तू लगा ले जब गले, तेनू दिल दा वास्ता आज दिन चढ़या तेरे रंग वर्गा। बख्शा गुनाहों को सुन के दुआओं को रब्बा प्यार है तूने सबको ही दे दिया, मेरी पियाओं को सुन के दुआओं को मुझको वो दिला, मैंने जिसको है दिल दिया। हो बख्शा गुनाहों को सुन के दुआओं को रब्बा प्यार है तूने सबको ही दे दिया, मेरी पियाओं को सुन के दुआओं को मुझको वो दिला, मैंने जिस
मुझे देख के हंसे, पाना चाहूँ रात दिन जिसे, रब्बा मेरे नाम कर उसे, तेनू दिल दा वास्ता अज दिन चढ़िया, तेरे रंग वर्गा दिन चढ़िया, अज दिन चढ़िया। दिलजान, हिंदुस्तान की जान, सुरताज के दावेदार तो आप पिछले एपिसोड में बन चुके हैं, मगर आज Well, that was ladies and gentlemen, आपने सुना दिस ये है कुछ वीडियोस हम डाउनलोड करते हैं और ये देखना चाहते हैं कि हाउ these guys are performing. एंड हमारे सिडनी में भी काफ़ी ऐसे कुछ टैलेंट्स हैं जो इस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं, बिल्कुल, और बहुत सारे क्लब्स हैं जिसके बारे में हम बातें करेंगे. बट लेट्स गो एंड इंट्रोड्यूस आवर आर्टिस्ट फॉर टुडे. हमारे चिट खबर लेने के लिए देने के लिए हमारे साथ में है बाबा देव जी. बाबा देव जी नमस्ते आपको. बाबा देव जी कैसे हैं आप? ठीक हूँ. मेरे सारे गुमों को नमस्कार. नमस्कार. तो बाबा देव लोग इसे बोलते हैं लेकिन इसका नाम है देव चोपड़ा. सिडनी में निवास करते हैं. देव, बाहर कैसे वेदर है, कैसे आना हुआ? बहुत गर्मी यार, ऊपर से काला पहन लिया मैंने तो और लग रहा है. वेलकम टू फिजी इंडियन टीवी. थैंक यू. लॉन्ग टाइम. यस. यू हैवंट बीन हियर? ना पहले आना था बट कोई गड़बड़ी हो गई थी. पहले तो नहीं. योर नेम इज देव चोपड़ा. आई हैवंट मेट एनी चोपड़ास इन फिजी दो. मैं सवाल पूछता हूँ कि चोपड़ा कहाँ से आया? पंजाब से. फुल ऑन पंजाबी एकदम? वेल, सेकंड जनरेशन फिजियन इंडियन. बाबा जी हमारे पंजाब से आए थे. एंड वी आर द ओनली. दादा was from Punjab. Aja. Okay. So we are the only Chopras in Fiji. Acha, you were the only Chopras? Our family. अरे. So मेरे ताया जी सरदार हरिभजन सिंह चोपड़ा. ताया किसके बोले? दादा के. Who was in audit. My dad who owns Avondale Motors, Sardar Hardeep Singh Chopra, and we are the only Chopras in Fiji. Do you feel proud to be a Chopra in Fiji? वो तो मेरी चाल से पता लग जाती है. तो ऐसे फिजी से कहाँ से है आप देव जी? सुबह. अच्छा. सुबह 82 moved to Lemhi. अच्छा. But CWM born. अच्छा. CWM born. So आपके जितने परिवार में कितने लोग हैं? My own 5, 2 brothers and 3 sisters. So the only 5 Chopras. अभी फिजी ना फिजी में सिर्फ डैड और मम्मी. दो तो आते जाते रहते. बट वैसे मेरे ताया था, my दादा. चाचा is in New Zealand. They all migrated. फिजी में कौन बचा अभी यार? तो फिजी में कोई नहीं है? कोई नहीं. डैड है. I keep coming back. Oh, that's good. Dad अकेले ही कुछ बिजनेस वगैरह कर रहे हैं? हाँ, हमारी वो चलती है Avondale Motors. Oh, that's good. Interesting to see कि हमारे फिजी में भी चोपड़ास हैं. And I never knew. That's why I thought कि you would have been an early import in Fiji. I actually started using Chopra name in 2002. उससे पहले सिंह था ना? सिंह. My real name is Gurudev Singh Chopra. Okay. गुरुदेव क्यों नहीं यूज करता हूँ क्योंकि when I came to New Zealand in Australia in 91 जब 89 वांटेड लिस्ट में तो नहीं था? नहीं यार. लोग गुरुदेव बोल नहीं पाते थे ना. तो वो टाइम कपिल देव was playing cricket, so Dev was very easy for them. And that's where Dev kicked off. तो आपकी जो गोरी चमड़ी है वो कहाँ से? This is through ancestry. Actually, I am half Punjabi, Kota Hindustani and Kota Nepali, so I think that comes from the Nepali side. My nani was full Nepali. Okay. My tata was from, I'm South Indian. My tata was from Nepal. Okay. But I didn't actually go here. जगह जैसे उज्जर जथर हमारे. Well, thank you for coming and being part of Fiji Indian TV. लेकिन सिडनी में आप कुछ How long have you been living in Sydney? Sydney 89 से 2004, then I went 89 से 1994. Yeah. Then I went back, was in with dad के साथ business में था. Then I came back in 2005. So 2005 से फिर यहाँ पर हूँ. So कैसा लग रहा है आपको ऑस्ट्रेलिया? चल रहा है. You don't like it? मुझे तो कल मिले मैं कल ही वापस फिजी चला जाऊँ. Yeah. Would you retire in Fiji? Definitely. See everybody. जिससे बात करो वही कहता है. I'm a very proud Fijian Indian. Sorry. You ask anyone, जिस देश से वो आते हमेशा वही इसको सबसे अच्छा लगता ना. It's where you come from.
जो बिजनेस फिजी में फिलहाल अभी तक चल रही है वो तो चल रही है विद डाउन, बट कंपटीशन ज़्यादा हो गई तो हर यू हैव टू गार्ड ना, तो हर एक फील्ड में वही होता है, सो दैट्स कॉमन। अच्छा, और देखा जाए तो आप सिडनी में बहुत ही मशहूर भी है, आप के कलाकार है यहाँ पर, यू बीन प्रमोटिंग शोज वगैरह। ट्राई करता देखना, विलियम ट्राई करता है होपफुली मशहूर फॉर द गुड रीजंस। यहाँ पर काफी कुछ खराब रीजन से भी मशहूर होते हैं ना। नहीं, मैंने बोला ना आप कलाकार है। थैंक यू people know you, ना, most people see Dev Chopra as an upcoming artist as well. I mean, I've seen you sing. I mean, I heard you sing, and we've sing together as well. Yes, so it was good fun, Ashiki. But I must tell you, this is not pulling a leg or बड़ा ही नहीं कर रहा हूँ। You've got a very beautiful voice actually. Thank you. बहुत अच्छा आवाज है। Thank you. जैसे कुछ लोग मुझे कहते हैं कि आपकी बात करने की आवाज अच्छी है, मुझे कहते हैं, लेकिन but your singing voice is texture बहुत अच्छी है। Thank you. Yes. Actually, I started singing with a friend of mine, Devanand. उसने मुझको माइक पकड़ाया था। अच्छा, अपना देवानंद पंडित इसके बाद मेरी साइड कैरेक्टर कौन रहा? बट उसके घर पे मैंने माइक पकड़ा था, एंड उससे पहले माइक नहीं पकड़ा था। ना एंड बिफोर दैट नेवर sang, एंड दैट वाज 6 years ago. अच्छा, एंड फिर घर पे छोटा सा सिस्टम लिया मैंने ना, तो आई यूज्ड टू वेट कि मेरी बीवी शॉपिंग जाए तो मैं माइक ऑन करके धीरे धीरे गाऊं। फिर करते करते अब नहीं शर्म आती, पहले बहुत शर्म आती थी। अच्छा, शर्माती थी, शर्म आती थी। शर्माए लड़का। वेल लेडीज एंड जेंटलमैन, हम बातें कर रहे हैं देव चोपड़ा से, लेकिन देव इज गोइंग टू स्टे थ्रू आउट द प्रोग्राम। बट देव जी, हम क्या करते हैं, हमारे जो फोर्थकमिंग शोज है उसके बारे में बात करें, क्योंकि यू आल्सो इन्वॉल्वड इन वन ऑफ द शोज, फोर्थकमिंग शोज है, लेकिन हमारे कुछ दोस्त हैं सिडनी में जो शोज कर रहे हैं उसके बारे में कुछ हम प्लग करते हैं। ये है मदन सेन, बॉलीवुड डिनर एंड डांस नाइट, इसमें हमारे साहबजादे हैं, Dr. Anil. Yes, he's performing with Rosette and the Spriya Das. These are the famous people of Sydney. And Tarun Nanda ji. Tarun Nanda is also one of the very good performers. We should actually call him one day. बोलता है हमेशा आता हूँ, but he's an accountant by profession, so शायद busy होगा. So this is happening on the 21st. You singing? Oh yeah, 21st. 21st of February. Yeah. गा रहे हैं? Okay. Actually, Rosette, people who don't know Rosette, वो एक्चुअली वेस्टर्न साइड का है, लटोका का है, एंड इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस साइन राइटर्स फ्रॉम फिजी इन द वेस्टर्न साइड, सो इज वेरी फेमस इन फिजी। इज फ्रॉम बार, राइट? बार लटोका शायद बार पैदा हुई थी, बट इज फ्रॉम बार, या। Farhan Akhtar is coming, and that is happening on the 8th of February here in Sydney venue here town. I just can't digest this Farhan Akhtar performing. I don't know why, because I've known him as a film director and a writer before he came into film acting, and then he came into singing. So I just don't know. I can't adjust myself as to seeing him as a singing artist. Have you seen any of his performance? No, sorry. No. I haven't seen him sing. I haven't heard him yet. So he started singing after Rock On, one of the band's film उन्होंने release की, उसके बाद में he started singing. So anyway, it'll be interesting to see how he performs. जावेद अख्तर का साहबजादा. You know, it's 8th of February, right? 8th of February, Sydney venue town hall है, बहुत अच्छी venue है, and of course one of the biggest shows which is happening here next week. Saturday. It's Saturday, and all of us are going to be there for a course. And हम लोग वहाँ पे ब्यूटी पेजेंट में तो नहीं भाग ले रहे हैं, बट वी आर गोइंग टू। मुझे ऑफर मिली थी, बट मेरी साड़ी नहीं टाइम पे आ पाई ना, तो इम्पोर्ट करा तुम साड़ी। मोटो शो इज हियर, एंड प्लस a lot of things are happening. Fijian, मेके है, डांसेस है, मॉडलिंग है, जो भी आप अगर फिजी से वाकिफ़ हैं, जो भी आप शोज़ में देखते हैं फिजी बुल फेस्टिवल में या तो फिर हाइबिस्कस फेस्टिवल में, वो यहाँ होगा। और कुछ हमारे सिडनी के जाने माने कलाकार भी होंगे वहाँ पे परफॉर्म करने के लिए। तो इट्स हैपनिंग कमिंग सैटरडे ही इन सिडनी। आप गूगल कर सकते हैं, जो लोग अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में रहते हैं, यू कैन गूगल एंड सी कि कहाँ पर हो रहा है, लेकिन लाइव फीड तो वहाँ से नहीं आएगा। वी हैवंट मैनेज्ड टू लॉक इन अ स्पॉन्सर येट। So it's Woodward Park basically, opposite Hume Highway in Liverpool. Whitlam Centre के बिल्कुल ही बाजू में ये park है। Yes, it's not far from our, And Dev, I think we got a stall there. Yes, we do. We'll be promoting. Doing a halla gulla maja hai jawan. Yes, कुछ करेंगे। We've actually planned something. This is the first time, I'm actually looking forward for it.
एंड थोड़ा दूर स्टोर रखना, दूर। हाँ ना, दूर से कुछ करेंगे। सो हल्ला करने की। बाबा देव भी वहाँ पर आएगा, उसके साथ मनासा भी आएगा। मनासा भी एक और कैरेक्टर है। That's good, that's good. These are little characters that are coming in Sydney. Now, this show we'd like to talk about because you are involved in this show and you're one of the promoters of this show, Jeffrey Iqbal. Yes. देव जी, ये इसके बारे में कुछ बताइए। 14 March, Whitlam Center. So show not to be missed. It's a very big venue. Very big venue. We're doing it in a very big way. Or it's something different. You know what I like about this the show, because it's a musical show. लोग हमेशा band shows देखने की जाते हैं. The good thing I like about it is the ticket pricing. Yes. Because for $69 अभी तो early bird जारी है। $55 till the 30th of January. 30th of January. तो people को हम ये आग्रह करते हैं कि लॉक इन कर दीजिए, because you can't waste it. You'll enjoy the show. And Whitlam Center में आप खाने भी ले जा सकते हैं। तो उससे पहले वुलीज में जाइए, वुली पास में शॉपिंग, चिप्स वगैरह भरिए, जूस वगैरह। And Whitlam Center में $55 में बैठ जाइए। But it is going to be a good show because it is an international level show. It's a good performer. जेफरी इकबाल और जोमी जॉर्ज के वीडियोस हमारे पास बहुत सारे हैं। जोमी जॉर्ज, I mean, people should know कि if you haven't seen this guy play. He's from South India. He's from Kerala actually. Come and see him actually. He's not going to be just playing tabla. He's going to be playing a lot of instruments. So something to see. Definitely. And yep. So this show is happening, ladies and gentlemen, on the 14th of March. It's a Saturday. Tickets are going at the moment. Early bird, please lock in कीजिएगा proliveproductions.com. Showtime. Find us on Facebook. Showtime. Yes. Pro-Life Showtime. Showtime. Yes. And you'll hear all the details of Jomi George. It's coming for a full 5-piece band from India. And it is going to be a rocking night. अधिक जानकारी के लिए टिकट्स वहाँ पे अवेलेबल हैं। और जो लोग टिकट्स लेना चाहते हैं, ये कमिंग सैटरडे हबिस्कस में हमारी स्टॉल होगी, तो वहाँ पर हम टिकट भी बेचेंगे। Okay. And we'll be running flyers, free giveaways. कुछ we'll be giving out some free giveaways as well. Free giveaways. एक और चीज़ देव जी, अगर ये जो एलिबेट टिकट्स ना, आप कह रहे हैं कि 30 तारीख को ये खत्म होगा ना, तो अगर लोग वहाँ पर संडे को आएंगे 31st को, तो इसमें क्या? I think it'll be full price. It'll be full price. Okay. According to the team. Flat sitting है क्या? There's 2 seating VIP 129, and then Baki is 69. Okay. Which is good because it's a good venue, and I think people should, for $69. I think the venue is a bit underrated. People जाकर देखते तो they all they see is a court or something. But देखो वहाँ पर सुनीति चौहान का शो हुआ था. You can't tell it was Whitlam Center. Yeah, it's a wonderful hall. It's a wonderful, a wonderful hall. और travel करने के लिए problem नहीं, city जाने की जरूरत नहीं, parking is available there. And a lot of people live around the localities of Parramatta and all these areas, ना? तो city का ये ऐसा मौका मिलेगा, for a while people can travel to Whitlam Center and see कि concert उधर हो रही है. So that's good, and information वहाँ पर है www.proliveshowtime.com.ji/. और टिकट्स के बारे में, या तो also very important is इसमें कि if you buy a ticket, you go into a draw automatically to win a prize to Fiji. And that's actually sponsored by one of our friends. It's FijiTravelOnline.com. FijiTravelOnline.com. अपना Raj Sayed साहब. Yep. So that's Jeffrey Iqbal, and of course our good friend, Neil. I like the I like the actions and all the information they're putting actually in this publicity. And a good friend there, Mr. Neil, he's taken up singing. He used to be a drummer. I don't know if he still plays drum. But with Ramesh Gopal and Karaoke Masti group, they are performing on the 6 p.m. on the 14th. This is on the 14th. 14. Oh, it's Valentine's. So February 14th को ये लोग प्रोग्राम दे रहे हैं, Parkland Function Center में. And tickets are children are $10. Okay, under 5. Adults are 20. Yes, हम लोग under 5 नहीं हो सकते ना. घुटने पे चले जाएंगे. So, and another one which is happening on the 28th of February, which is the at Beaumont Black Town Hall, Jhumru Night. Hits of Kishore Kumar will be performed, and that's also been performed by Mr. Neil Chand. This will be a good show. Firstly, Beaumont Hall, very good location. और दूसरा इसमें is it live orchestra? I'm not too sure on that, but I know I've heard Dilip Bhave, and he's singing, okay. And also नाम भूल गया बंदे का, अभी आएगा थोड़ी देर में. अभी आई Dilip Bhave is a good singer. He sings a lot of Kishore Kumar songs, and he does Kishore Kumar nights.
दादू ना किशोर कुमार नायक, अपना ये क्या नाम था? जीत भाई. His name is Jeet. His name is Jeet. It's not this Jeet. No, not this Jeet. Another Jeet. Abhijit. No, his name is Jeet. But very good singer. Kishore Kumar's songs he does very well. So I'll definitely be going to this show to see. I haven't heard him singing. Oh, he's very good. I've gone to a couple of shows. I know Dilip Bhav is a wonderful singer. Dilip Bhav is. And what I always say to people, shows like these, they should bring all singers that sound similarly or similar to Kishore Kumar. Don't bring people that have got different texture voices. And bring them under one roof so people can see ki kya ho raha hai na. They've got good voices, and Dilip Bhav is one to watch. Oh yeah, he's amazing singer. You have to, then we make a team and we go and watch this show as well. Yes, we definitely. So you have to see Jeet as well. Is brilliant. I haven't actually heard him. The other guy who sings very well is apna wo Tarun is. Tarun. There used to be another guy, Sanjeev. He's left the country. Pehle gaata tha pehle wo. Yaad hai? Sanjeev, yeah. He's left the country. And there's Alankar is also good. Alankar is good. He's not performing in this, no? I don't think so. Neil ji, agar aap sun rahe, you should bring all these people that sound a bit like Kishore Kumar आस-पास में. दादू को भी एक गाना दीजिए. And he can actually plug in and sing a bit as well. And you also sing. Let me hear the song first, and then we'll come back and sing. Hey.
So this song was for a friend, you told me. हाँ, मेरा दोस्त है एडलेड में, दोस्त खान, तो उसका जन्मदिन था, सो आई सेड हैप्पी बर्थडे टू हिम ऑन फेसबुक। तो वो कहता नहीं गाने से दो। मैंने कहा कौन सा गाना दो, बर्थडे की 1-2 गाने जानता हूँ, एक है बार बार दिन आए, तो उसका तो गाने का तो बहुत बार हो गया। फिर दूसरा है कि आती रहेंगी बहारें, वो अभी फिलहाल में एक्चुअली डॉक्टर अनिल के वाइफ नूतन जी की बर्थडे थी, तो उसके लिए मैंने किया था। आई सेंग इट फॉर हर, आई पोस्टेड टू। तो मैंने कहा कुछ अलग करता तो आई डेडिकेटेड दिस टू हिम एंड हिज वाइफ। वेरी नाइस। सो नो प्रैक्टिस, सिर्फ जंप ऑन दैट एंड डिड दैट। And you, I mean, as criticism comes apart, I must say you're improving day by day. Listening to your singing and recording, and this is what I always say to people. एक आईफोन रखिए घर पे, रिकॉर्ड कीजिए, चाहे गराज में, चाहे कहीं पर भी हो. And it's good to see people from Fiji. You know, we should actually do something like that. We've got everything, but time नहीं मिलता करने समय. It's amazing. That's what I've realized is like by the time जाकर ये सेट करो, वो सेट करो. अच्छा, tell me one thing. I'll stop you there. Baby अभी शॉपिंग जाती है कि when you're singing in the garage? ना, भाग जाती है. ना वैसे किचन में रहती है या कुछ भी करती है, तो जहाँ कुछ उल्टा हुआ तो दवा खोल के से मुंह निकाल के थी. नहीं ठीक है. वो पार्ट नहीं अच्छा रहा. That's good. That's good. Actually, she listens and she says कि हाँ गलत है, वहाँ wrong है, because see, listeners are the ones that are going to tell you. My biggest critics, one is my wife, one is my good दोस्त, तो जीजा कहता हूँ, देवेंद्र कुमार, उसका लिवरपूल में वो चलता है सुमो सैलड. Okay. He doesn't sing himself, but उनका कान जो है ना, they very good with that. Okay, and he tells you if it's wrong or right. And that's good actually. That's good, and it's a wonderful song actually. I've seen this film. I can't remember किस film से है though. It's very old now. मुझे भी नहीं मालूम. 30 years old or something. 30 years old. ना होगा 30 easy होगा. 30 easy होगा. साथी तेरा प्यार. रंजीता and विनोद मेहरा was on पर्दे पे वो थे, but मालूम नहीं कौन सा movie. विनोद खन्ना. मेहरा. अच्छा. मर गया बेचारा विनोद मेहरा. He died, huh? Well, it's a wonderful song. So we are actually talking about forthcoming shows, लेकिन उसमें से हम लोग ये बता सकते हैं कि worldmixtv.com and it's $229 at the moment, ladies and gentlemen. आप इसे यूज कर सकते हैं, हम लोगों को दे सकते हैं. 229 in New Zealand, 199 in Sydney, I think. No, 199. Oh, actually, let me just correct it. And it's 299 pickup है. अच्छा, pickup. So it's available from a good friend, Mr. Ramlu. आइयो रामलू से आप फोन कर सकते हैं. अच्छा, अपना रामलू जी. Ramlu is just, I think, the sales supervisor or something is taken over. But the other number is still active, 04394445 में आप. लेकिन इसमें क्या है, घर की कचाई जैसे आप कहते हैं कि you can actually see all this, and there's a little box, and plus internet होनी चाहिए आपके घर में, and you can enjoy. There's no subscriptions or anything like that. Once off you buy the box. नहीं, once off you buy the box, उसके बाद में enjoy करो. हम तो आज कौन जो ड्राइव करता हम ना, I thought about this. I said they should charge some subscription, ना, थोड़ा सा जेब में आने के लिए. But they are not charging any subscription, which is good. And our good watchers out there who watch us, you can watch us live every Sunday. And Nana and Nani are actually watching live, and they watch it through Dumex. अच्छा. And they But you need internet for that anyway, so to watch that. सबके घर पे तो आजकल इंटरनेट है, तो अनलिमिटेड भी हो गया ना आजकल. Have you got one of these? नहीं, समय नहीं है. समय नहीं है. I just don't have time. समय. It's a very important word, ना समय. ना काम की नफ समय, ना सोने की नफ समय. Well, समय की बात है तो समय से सब चीज़ होती है. लेकिन जैसे कि हम ये बताना चाहते हैं लोगों की 14th of February is 14th of March, Saturday. It's Jomi Jeffrey show. And a little clip to show you guys कि क्या होने वाला है.
उड़ के। Great, it was amazing. I love the show. It was absolutely phenomenal. It was really awesome. I like when the guy who ran, he got up and would drop it. It was pretty cool. Yeah. Mine too. That was my favorite part. So there you go, a little bit of a glimpse for the audience to see कि क्या होने वाला है. Round of applause for Gonna these be guys. rocking. They'll be rocking and with a full 5-piece band, I believe, coming now there. Yes, definitely. Okay. So they promised for full entertainment. Yeah, full entertainment. Yes, ladies and gentlemen, don't forget it's happening on the 14th of March. Whitlam Whitlam Business Center, and the tickets are अभी early bird thirtieth January like $55, and उसके बाद होगा $69 or $70 actually, and $129. $129. Well, बहुत सारे shows उसके बारे में जानकारी हम आपको देते रहेंगे, and a lot of things are happening in Sydney. लेकिन sorry, you were about to say something. No. And उसमें से कुछ informations है जो हम आपको दे रहे हैं, और if you got any information throughout the globe that you want to pass it to us. Yeah, बिल्कुल. Certainly pass. And congratulations to Rim Neal, who had a birthday yesterday. Yes. From us. लड़का जवान हो गया है. मुंडा जवान हो गया. जवान हो गया. And also congratulations to Mr. and Mrs. A.K. Anil Kumar on the wedding of Their son, yeah. their son. Mhm. So that's happened yesterday, और आज है Ghost Party, हमने सुना ना? Party. Ghost Party है. कितना बजे? संजय 6:30. अच्छा, कहाँ पर है? Pons में. Ghost Party Pons में है. So Dev, tell us कि apart from this music जो भी आप कर रहे हैं, by the way, you not only sing, there's other things you do in Sydney. क्या करते हैं? Do a bit of photography, but वैसे तो I run a small group as well, Bull House Karaoke. My thing is to get new people जो घर पे गाना चाहते हैं, but they don't have the system or they need some help. So we have a team of people who can help. So they come to my place, and at least once a month we sit down and sing. वैसे फिर I got friends coming over every second, third day जहाँ पर बैठ के हम गाना गाते हैं. So a lot of time goes around karaoke. I promote karaoke a lot. So it's called karaoke. Bull House Karaoke. Bull House Karaoke. It's on Facebook. Facebook पे भी है. हम लोग का allowed नहीं है, हम लोग बहुत बुढ़ा है. नहीं बताइए, clarify करें. Clarify You करें. artist. नहीं artist. I did offer you yesterday कि अगर आप मांगता है कि teach करे, then you most welcome to come and teach. Record तो करा हमारा conversation सही था. I didn't record. No, I didn't record. Okay. No. It's good. It's good to see Fiji community. I work a lot with Fiji community. It's good to see कि little pockets में यहाँ पर कितने लोग अपने घर पे karaoke करते हैं. What do you think of the singers, the upcoming singers है, those karaoke singers जो छुपे हुए हैं, जैसे कि 6 साल पहले आप भी छुपे थे? There's so much talent out there. There is so much talent out there. It's some people are just shy. Some people because of family cannot come out. कुछ लोग डरते हैं मेरे हिसाब से. डरते भी है. ये हमारी जो सिंगिंग इंडस्ट्री है बहुत छोटी है, बट इतनी गंदी कामियां होते हैं. It's like so big. So a lot of people are scared of that as well. No? Well, I think it's to put it very straight, we must say it's politics. Politics. And some people do get deferred about from it कि यहाँ नहीं गाओ, वहाँ नहीं गाओ, ये नहीं करो, वो मत करो, ये मत करो, तो लोग भाग जाते हैं, अपसेट हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं. And sometimes people have to pay to sing. People have to pay $500, $1,000 just to sing in a show. बाप रे बाप. टिकट बेचो तो गाना मिलता है. So that's why I'm trying to come out of and like get my own team of people. Doesn't take much. Just to come have a good time. बैठ के हंसी मजाक करो and
have a sing song. You know, yeah, I mean, you're doing a good thing. I mean, what we should do all is ना जितने भी लोग हैं ना, like most people, as you say, ना घर पर karaoke गाते हैं ना, what we should do is get together once a month or something and get all that. Get one. कल फकर रहा, but आपन busy रहा. But he has also said कि we should get together one day. So I think probably the week after next week or something we'll make a date. Come in and have a bit of a jam with you and set up. घर set up किया आपने garage में. Soundproof तो नहीं है ना? Soundproof है. Enough है कि neighbors don't complain. No, neighbors तो enjoy करते होंगे आजकल. अभी काफी हिंदू लोग हो गए, like Indians घर के पास तो they get the free. A lot of time it's not noise, it's not ये क्या होता है कि जैसे हम किसी और जात की गाना सुनते जब ना, because we don't understand the noise होती है, but अगर हमको मालूम है कि क्या बज रहा है, then we can relate, it's not noise. तो सो रहे होंगे शायद ना वो यार 1 बजे तो सारे सो जाते हैं, सिर्फ मैं जगा रहता हूँ. So you've set up at your home and you do welcome people जो यहाँ पे locally रह रहे हैं. Oh yes. I do screen people. It's my home. So मेरे बीवी बच्चे घर पे रहते हैं. अच्छा. तो I do screen people. Alcohol वगैरह is not allowed. Just the friends. जब friends बैठते तो allowed है, but जैसे when this Bull House karaoke चल रही है, I have female singers who come, so I never want to कभी उनको ऐसे position में रखना नहीं चाहता ना. But the other thing is when you're drunk, how can you sing? That's the other thing. You know मैं पी के नहीं गाता. How can one sing अगर नशे में, क्योंकि it affects your nerves ना. That's a very good point. मेरे पास जितने लोग आते हैं, not that I'm trained or anything, मैं सिर्फ जितना मैंने खुद सीखा है, जितना मैं जानता हूँ उतना शेयर कर सकता हूँ. मैं हमेशा every new person को कहता हूँ कि आप शराब पीते हो, अगर कहती आप पीते हो तो मैं कहता हूँ एक दिन मेरे घर पे आओ, शराब पियो, I'll drop you home. क्या होती कि I don't recommend you get drunk and sing all the time, but once or twice उससे आपको अपनी रेंज पता लगती है. मैं अपना रेंज ऐसे नहीं सीखा हूँ. I don't have much of a range. रेंज मैंने कि कितना जोर आप कितना ऊपर नीचे जा सकते हो ना, कितना गठरी फाड़ सकते हैं. हाँ, तो शराब से मैंने सीखी है. शराब से शर्म हटती है. This is my thinking, right? शर्म हटती है. So you once you know your limit, you're comfortable with it. फिर उसके बाद में होश में आओ. हाँ, फिर होश में जब गाओगे, you know like अच्छा उस दिन इतना दूर तक गया था. Well, that's if you do alcohol, है ना, माने कि आप शराब पीते हो तो. Otherwise brandies है ना. नहीं शराब. But yeah, it's little tricks. अब I can only teach people how I learned. जैसे मैंने एक बार शराब पी थी और कहीं पर गा रहा था, अपनी लाइन भूल गया, स्टेज पर से उतरा नशे में हो गया. It's common human nature, but जब नेक्स्ट दिन मैंने woke up, I said no, that's an excuse. मैं वैसे सीख नहीं पाऊंगा. तो उस दिन से मैंने शराब पीना छोड़ दिया. मुझको अगर स्टेज पे जाना है, I don't drink it. तब शर्माते भी हैं आप? नहीं, शर्माता नहीं हूँ. अब नहीं. पहले शर्मीली नहीं है. पहले था ना. पहले शर्माता था. Okay. So स्टार्टिंग में सबको शर्म लगती है. So there's no fees to join in your karaoke. मेरे वाला में $100 I charge, but that is my time, in the sense electricity, aircon, heater, chai, whatever, biscuits, whatever. साल का minimum I do one sitting a month. That's $8 a sitting. अच्छा. Then that's everything. And goes along for कितना देर तक जाता है? जब तक neighbors नहीं complain करते. Now always we start around 6:37 and goes up to midnight. Midnight easily. So you've got some people there. You think 6 hours? I mean, once a month, $8 a month. That's $1 an hour basically, roughly. क्योंकि इसमें tracks भी लेना पड़ता है ना. And if I buy a track for you, that's yours anyway. मैं अपना track share करता हूँ. मुझको बोलना नहीं चाहिए, but by sharing a track will not affect my singing. It may help somebody else, but it doesn't make me any worse or better. So I always share my tracks. So you want to form a unity between singers कि आओ बैठो गाओ. Unity से बहुत चीज होता है ना. People can do a lot of things ना. Oh yes. Let me show you a little video on that. Just come back quickly.
So that's a little video I was just trying to play, and I suppose I was trying to be a little bit funny. एकता में क्या होती है? Ekta is very important, but I feel maybe I'm going off topic here, but पहले जैसे लोग नहीं बचे अब ना, people who stand by the words. Recently काफी जैसे देख रहा हूँ कि यहाँ पर कुछ और बोलते हैं, वहाँ पर कुछ और बोलते हैं. People are not straightforward, no? Yeah. People are not straightforward, they don't stick by the words. That's another problem. And I think music में ये तो it's very important कि you stick by words, ना, जो बोल रहे हैं, जो I've seen a lot of people who want to sing, and some people I see they were singing everywhere, जहाँ पर उनको गाना मिलता है वहीं घूम के गाते हैं. बट थोड़ा सा स्टेटस होना चाहिए ना कि आप कहाँ पर गा रहे हैं, स्टेज या ये. आई डोंट नो, दैट्स माय पर्सनल थॉट आई सपोज, बट सम पीपल सिंग एवरीवेयर. आई मीन कि ऑन दैट आई से मेरे लिए तो जिसको जहाँ गाना है गाओ, as long as you have respect. You know, I refuse to sing with couple of people say देव का ego है. It's not ego, it's a principle of life. You know, so I like people with principles as well. But yeah, जिसको जहाँ गाना हो गाओ भाई, enjoy करो, तुमको गाना है गाओ ना. But the stories they make up after that, that's I think that's the most important thing is the politics. If people left the politics out of the music industry, and you know, जो भी है, it will be far much better ना कि आप गए and perform. And there's so many great singers from Fiji. Like I work a lot in Fiji community. इतने अच्छे कलाकार हैं, but politics खा जाती है ना. As someone actually once said to me कि Param, why are you playing so many songs which is sung by people from India? And I say to them, and I say, look, you know, they are performing and they are singing, and if you've got something, give it to me, na. But provided you do justification, then I can audience देखता है तो वो कहेंगे ये you justified for it. And I must always say कि Fiji के हमारे जो people हैं, they are very talented, got a lot of talent, and but there is कुछ ना कुछ screws कहीं ढीला है, which needs tightening, ना, कि ताकि लोग enjoy कर सकते ना. And you know, I'd love to sing, but I haven't been approached by anybody कि परम आके गाना गाओ कोई शो में. You sang very well, Ashiki too. I've never been, so I'm still trying. But I've never been approached कि आप आके यहाँ इस महफिल में हमारे लिए गाने गाओ. Maybe they think कि, you know, this person will not justify, or probably there are, you know, other things. But politics is the biggest problem in this society, and I think it should be left aside. And if it's left aside, I think the other thing I'm really upset about, or, you know, bringing forward here is there's so many shows having head-to-head local shows, and उसके बारे में हम ये बात करना चाहते हैं because you're in showbiz, and सिडनी में ये होता है कि आजकल क्या होता है, अगर सैटरडे को शो है तो लोग फ्राइडे को शो रख देते हैं, या तो फिर 1 वीक पहले भी है. क्या जनता रेडी है? सिडनी की जनता जो है अलग, you know, अलावा you got शादी, you got birthdays, you know, you got यहाँ वहाँ जाने के जरिए there's other things in life. We will touch base on that. I think it's a major thing we should talk about. I think आप showbiz में है, ये हम आपकी जो राय वो जानना चाहते हैं. तो एक गीत हम सुनते हैं देव जी, फिर बाबा के साथ. Okay. जब जब तेरे पास मैं आया, एक सुकून मिला, जिससे मैं था भूलता आया, वो वजूद मिला. जब आए मौसम गम के, तुझे याद किया. ओ जब सहमे तन्हापन से, तुझे याद किया. दिल संभल जा जरा, फिर मोहब्बत करने चला है तो. दिल यहीं रुक जा जरा, फिर मोहब्बत करने चला है तो. ऐसा क्यों कर हुआ, जानू ना, मैं जानू ना. दिल
चला है तो दिल यहीं रुक जा जरा फिर मोहब्बत करने चला है तो जिस राह पे है घर तेरा अक्सर वहाँ से मैं हूँ गुजरा शायद यही दिल में रहा तू मुझको मिल जाए क्या पता क्या है ये सिलसिला जानू ना मैं जानू ना दिल संभल जा जरा फिर मोहब्बत करने चला है तो दिल यहीं रुक जा जरा फिर मोहब्बत करने चला है तो Yes, wonderful rendition and wonderful song. इसे original गाया है अरिजीत सिंह ने. So it's a nice song and it's got a nice texture in his voice. Voice अच्छा गाता है. It's very nice. And you should sing song like this, Dev. Sorry? You should sing songs like this. They sound nicer. Why not? It's too. डर लगे. बहुत डर लगे. I mean, simply, voices similar, Voices. slow song, it'll look nice. We should try one day. यही गलती हो जाती है जिस Jump into. मेरे लीग से बहुत बाहर है वो. Range नहीं है. रेंज नहीं है तो. थोड़ा से पेक मारो, range बड़ी. नहीं पी के गाता नहीं हूँ तो. Well, as we were talking before, I think you should ask him जो मैंने पूछा था. But हाँ देव जी जैसे आपको पता है ना आई मीन एवरी अभी देखा जाए अभी से ना जैसे आई मीन होल ऑफ जनवरी देयर इज नो शोज अराउंड खासतौर पर अभी ये पुला हाइबिस्कस फेस्टिवल होने जा रहा है उसके बाद में आई मीन दिस ओनली अ फेस्टिवल month of February we got so many shows coming head to head basically we've got one on Friday one on Saturday then every week there is shows is our audience हमारा जनता is it ready for all these shows happening I mean आपका शो देखिए it's a big show ठीक है उससे एक सप्ताह पहले भी आई थिंक 7th of March is another show 7th of March is another show आपके जिस दिन शो हो रहे हैं उस दिन कोई और शो है there is another show same day there's one I know which is happening in Blacktown Bowman Hall में कुछ कर रहे कुछ लोग शो का चैरिटी है अपनी ये अब Bowman में कहीं और है वो Bowman में है I think Bowman में शो का वाला है look as a fellow events organizer rule number 1 है हम किसी को रोक नहीं सकते कि यार मेरी शो है आप मत शो करो there's the thing courtesy there's no courtesy right people should work together जैसे हम कहते थे unity industry में unity है ही नहीं so it's everybody for themselves तो yeah it hurts at the end of the day क्या होता है कि कोई कुछ नहीं कर पाता है कोई कुछ नहीं कर पाता है everybody is actually losing so that's the thing that's the downfall of it but end of the day हम किसी को बोल नहीं सकते कि आप नहीं करो जैसे हमारी शो 14 मार्च को है उस दिन दद्दू जी का शो था अपना दद्दू जी लगता है आपका हाँ तो ये ऑफ करना चाहता हूँ somebody is actually trying to get in touch with you टिकट्स वगैरह सेल ना डीजे शलेंता भी उसको कॉल किया था मैंने तो दद्दू जी का शो था बट क्या हुआ कि हमारी ओवरसीज की शो उसी डेट मुझको हमको मिली ना अब दद्दू जी का शो में हमको काम करना था तो आई कॉल्ड दिनेश भाई ऐसे लुक ऐसा प्रॉब्लम हो गया प्लीज कैन यू हेल्प मी या आई डिडंट जस्ट से ये हटाओ नहीं ऑल्दो दद्दू जी का शो था और मुझे कहा आई आस्क्ड फॉर परमिशन फ्रॉम देम कि भाई दैट्स courtesy you know कि भाई जी मुझको ये करना है प्लीज लाइक सो दे एग्रीड टू मूव देयर शो टू अप्रैल व्हिच इज रियली आई एम रियली थैंकफुल टू देम बट दैट इज यूनिटी दैट इज कॉमन सेंस एंड दैट इज courtesy so I'm very happy इसने उन लोगों ने किया हमारे लिए बट हमेशा नहीं होता और ये जो लोग मालूम है कि इसे अभी आपका शो हो रहा है ना 14 को हो रहा और उससे पहले 13 को एक शो कोई कर रहा है तो उसके विषय में क्या आपका ख्याल है
अगेन सेम चीज, कर्टेसी नहीं है, किसी को स्टॉप नहीं कर सकते। कर्टेसी होनी चाहिए, कर्टेसी होनी चाहिए, बट कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि कभी क्या होता है कि कभी करना पड़ता है, लाइक कुछ इमरजेंसी हो गई, किसका हेल्थ के लिए करना है, that is fine, that is fine, but charity shows के लिए we don't have a issue there. कभी करना पड़ता है, बट कभी कभी लोग तो कहते हैं ये कर रहा तो हम भी कर दें। अच्छा। और क्या होता है, अब मैं झूठ नहीं बोलता, मेरे साथ ऐसे करोगे मैं भी आपके साथ ऐसे करूंगा, सो नेक्स्ट ईयर आप शो करोगे तो मैं भी करूंगा, बिकॉज हम क्यों पीछे बैठे थे। And I don't think there's only 52 weeks in a year, and out of that 4 weeks to निकाल दो, because Christmas period plus the till January period, 6 weeks there's no shows and people are away on festive seasons. But out of that 52 में से 8 निकाल दो तो बचता है हम 44 हफ्ते में, तो उसमें से आपका एक जन्मदिन होगा, आपका बीवी का जन्मदिन होगा, बच्चे का जन्मदिन और निकाल दो, तो उसमें से फिर शादी निकाल दो, बर्थडे इज 21st कमिंग, एंड देन पूजा है, दिवाली है, all the other events happening around the year. So are the audience ready? We don't know. पैसे इतने सारे लोगों के पास है देखने के लिए, I don't know. I personally I can't spend money watching shows. गुड साइड देखो तो वी शुड बी प्राउड कि फिजी की लोग इतना कर भी रहे हैं ना, कर भी रहे, बट हाँ वही बात हो जाती है कि से बैक इन 95-96 में जब बातें करो किसी से प्रमोटर्स तो कहते थे मेरे तो 1500 लोग आए थे। हाँ आए थे, जरूर आए थे, बट उसमें और कुछ हो नहीं रहा था ना, एंड लाइक हैविंग 30-40 shows a year now, so people are happy if they get 200-250 people. That's the thing. That is the basically the outcome downfall of it. That is what you call अब वो हो गया है ना। Tell me, President. जैसे कि हम लोगों ने शो किया था, I mean I've done some commercial shows before, but I've stopped that वक्त के अनुसार. But now actually we did a charity show, नहीं, but we did a show on for Fiji Indian TV, ताकि because there's running costs involved here, so we try to recover some costs because of giving community service. But there are other people that do shows. इसमें people का एक तो charity का है. I've seen a lot of charity shows happening, but there are other commercial shows happening. There are commercial shows happening. To those people who are doing community shows, it's fine. आप क्लेश भी करोगे, आपका अलग crowd होगा. But those people that are trying to do commercial shows, and I think this message goes to them, कि भाई अगर आप commercially show कर रहे हैं, have some sort of unity, जैसे कि मैंने पहले दिखाया वीडियो में छोटा सा, कि बातचीत कर लो, जैसे कि आपने बात किया किसी से कि भाई एक शो क्लेश हो रहा है, किसी को फायदा नहीं होगा, तो आई थिंक कमर्शियल शोज आर मोर इम्पोर्टेंट कि दे शुड टॉक टू ईच अदर, have bit of more unity and concern, and actually talk to each other. Because if a charity show is happening and then उसमें commercial show रहा है, तो उसमें who suffers, I don't know. तो चैरिटी में तो काफी लोग खरीद लेते हैं टिकट ना। चैरिटी पीपल बाय टिकट्स, कभी जाते भी नहीं है, बट चैरिटी शो में क्या होता है कि जो फेस होता है ना, कौन कर रहा है, सो अगर अच्छा बंदा है तो लोग कहेंगे ये तो अच्छा बंदा है, ये ठीक ही काम कर रहा है ना, तो दे जस्ट गो, बट कमर्शियल शोज यू रियली हैव टू वर्क हार्ड टू सेल इट। Well, these are the things that are happening. It's good to actually कि आपका vision क्या है, हम लोग ये देखना चाहते थे। थोड़ी अलग है। Apart from this, well, let's take a little short break. We'll head towards some news and court खबर क्या है फिजी में, and we'll then continue and we'll talk to. Yes, we've got more to come, but पहल समाचार। समाचार जैसे कि अभी फिलहाल फिजी में भी क्रिसमस ब्रेक है ना, तो बहुत सारे न्यूज़ नहीं आ रहे हैं, एक दो न्यूज़ आ रहे हैं, छोटे मोटे बहुत आ रहे हैं, पर क्या है कि अभी देखा जाए तो स्कूल शुरू होने ही वाली है ना, देखा जनवरी जी बिल्कुल, अब शायद मेरे ख्याल से सोमवार या मंगलवार से फिजी में स्कूल एक बार फिर शुरू होगा। और यहाँ पर फिजी टीचर्स यूनियन ने एजुकेशन मिनिस्टर से ये मांग की है कि जितने भी टीचर्स का सैलरी है वो रिव्यू करना चाहिए मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन को। और यहाँ पर जो मिनिस्टर है महेंद्र रेड्डी ने ये घोषित किया है कि इस साल वो कुल मिलाकर 653 न्यू टीचर्स को स्कूल में दाखिला देंगे, यानी कि इसमें देखा जाए तो 370 सेकेंडरी स्कूल
टीचर्स को लिया जाएगा और 336 प्राइमरी स्कूल टीचर्स को इस साल एंट्री देने का मौका मिलेगा स्कूलों में। तो देखा जाए तो जो स्टार्टिंग सैलरी फिजी में टीचर्स के लिए है, देव जी आपका क्या ख्याल है कि कितनी सैलरी होगी जो टीचर स्कूल में पढ़ा रहे? कौन क्लास? नहीं, there is a standard, Average. there is a standard now in Fiji कि अगर आप ग्रेजुएट है, you have graduated from university. ग्रेजुएट डिग्री है। Yeah, graduate is a degree. These days without a teaching degree you cannot get into school. अनुमान कीजिए कितना होगा? Starting salary starts from a scale 9 basically 9 से 15 to 20 जरूर। हाँ बिल्कुल, देखा जाए जो स्टार्टिंग स्केल है वो 9A कहते हैं ना उसका। $12,360 से इसका तनख्वाह शुरू होता है फिजी में। So people have to Fijian survive. dollars. Fijian dollars, $12,000. That's $1,000 a month, basically. To gross $250 it. a week. That's a gross wages. ना उसमें टैक्स भरना पड़ता है. I wonder what tax they pay, what percent? Because we pay 23 cents in a dollar here, roughly 23 something, no? 23.7 something. I wonder how much they're paying over there. I mean ये है ना, तो देखा जाए तो $1,000 a month के हिसाब से वो works out about $250 a week. Gross. काट पीट के, you know, size 16 चिकन लेके size 18 probably what. तो देखा जाए काफ़ी कम है सैलरी और इसमें भी लोग फिजी में सर्वाइव करते हैं। तो इसीलिए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, फिजी टीचर्स यूनियन ने इनको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के जो मिनिस्टर्स को बताया है कि आप कृपया करके ये जो सैलरी स्केल से इसको एक बार फिर रिलुक करें और उसमें I've got a point over there. I've got an idea for those people actually who are interested in this. I think जो teachers हैं उनका जो भाड़ा है traveling should be बस का free कर दो। अगर तनख्वाह नहीं बढ़ा रहे because of government regulations and things, अगर वो because the buses companies are the ones that are going to suffice free transportation उनको देते हैं। हाँ, बट जितने भी तो टीचर्स वगैरह है ना, they like to take out a car ना, टीचर्स है ना, गाड़ी पोल्यूशन कम होगा ना घर पे। कुछ टीचर्स है जो बस में ट्रैवल करते हैं ना और कुछ टीचर्स ऐसे अच्छा इंसेंटिव ना, बस फ्री होगा तो they'll save some money। थोड़ा तंदुरुस्त भी रहेंगे, एक्सरसाइज भी करेंगे। अगर देखा आई मीन दैट्स अ स्टार्टिंग सैलरी। और अगर आप ना कुछ दिनों से आप पढ़ा रहे हैं, जैसे कि हाईएस्ट ग्रेड होगा कहते हैं ED8, इसका जो तनख्वाह है $23,000 सही है। सो जैसे जैसे आप बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस हो रहा है और आप बढ़ रहे हैं टीचिंग में, तो आपका तनख्वाह भी बढ़ता है ना उसी तरह से। तो अब देखा जाए तो 12,000 से लेकर अगर आप 2-3 साल में 24 अगर आप अपना वेजेस डबल कर लेंगे तो दैट मींस इट्स एक्सपीरियंस। तो ये था एक समाचार जहां पर अभी स्कूल शुरू होने वाली है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को ये है कि देखना है कि अपना जो ये टीचर्स है इनका तनख्वाह को बढ़ाना चाहिए। और साथ साथ में देखा जाए तो 2-3 और कुछ सूचना जहां पर 2 फीमेल फिलहाल फिजी में रिपोर्टेड हुआ है कि ये मिसिंग है, और ये एक 21 वर्ष की कैविटी व्यक्ति है जो फिलहाल मिसिंग है। और साथ साथ में एक इंडियन लड़की भी मिसिंग है जिसका नाम है ऐश्वनी रोमिता कुमार जी। ये 12 तारीख जनवरी से लापता है और इनके परिवार और पुलिस ये जानकारी चाहती है अगर किसी ने इनको देखा तो ये क्राइम स्टॉपर्स को रिंग करे। तो गायब हो रहे हैं। और साथ साथ में देखा जाए तो एक 44 ईयर सोल्जर का देहांत फिलहाल सिनाई में हुआ। पीस कीपिंग कर रहे थे यहाँ पर, वहाँ पर इनका देहांत हुआ है। ये मल्टी नेशनल फोर्सेस और ऑब्जर्वर्स यूनिट के एक सोल्जर थे। बताया नहीं गया कि इनका मौत कैसे हुआ, पर यह बताया गया कि इनका देहांत हो गया है। तो इनका जो फिनरल है ये फिलहाल लटोका में निवास करते हैं। इनका फिनरल कल होगा लटोका में। और साथ साथ में देखा जाए लंबासा में एक 42 ईयर ओल्ड व्यक्ति का बॉडी यहाँ एक यानी कि एक मैंग्रोव स्वैम्प में मिला और पुलिस पूरी छानबीन कर रही है। मेरे ख्याल से ये मेरा सस्पेक्ट है और ये खोज खबर कर रहे हैं कि इनका जो देहांत ये कैसा हुआ। अच्छा, खून खराबा हुई फिर ना? हाँ, मेरे ख्याल से ये छोटा जगह है ना। यू फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट? वेस्ट। सुबह कौन जगह? रिवर स्ट्रीट। बोन छोटा। सिंगल लेके मैरिड है? तुम सिंगल लेके मैरिड है? इतना जो छल्ला खेलता है यार भाई। काफी जन फिर कल मैं एक सवाल ये पूछा गया इसीलिए कितना रोज से रहता है, कब आया है, सिंगल लेके मैरिड है? अच्छा, एक लड़की है, बात कर दी।
सिटीजन है कि नहीं? सिटीजन ने पहले पूछा कि कितना रोज से पूछ ले तो जान जाए कि इसके लगे है ना, इसके लगे वो है ना। अच्छा एक लड़की है, मत ना शादी करे। कहाँ रहता है? विलवुड में। खुशियाँ लाएगा जरूर फीजी इंडियन टीवी, फीजी इंडियन टीवी। Fiji Indian TV, providing entertainment for the Fiji Indians around the globe. Every Sunday from 1 p.m. www.fijiindiantv.com. Be there. Yes, those who are watching this episode around the globe, it's episode number 46. Yes. And those who are wondering कि देव जी ने कहा कि विलावुड में, विलावुड is a place जहाँ पर detention center, जहाँ पर इलीगल लोगों को पकड़कर बंद किया जाता है। I haven't heard of कि people are in at the moment. It's been a while since I've actually heard. I don't know if Villawood is still operating or not. It is still there. पहले ये सिडनी में होता था कि फिर illegal, this is where they used to take you. मेरे कुछ दोस्त बंद थे 89 में. अच्छा. So that's why I know. Villawood. Have you been inside? Yeah. You've seen them? Actually, I haven't seen that place. I haven't seen. I've heard it, but I have never been and seen any. गए थे 89 में गए थे. They put you in a lockup or room? No. रूम के अंदर मेरे पास VIP पास था. Very important पंजाबी ना. अच्छा. Well, those who are wondering, जैसे कि मैंने पहले कहा, Villawood is a place where जो पकड़ते हैं लोगों को overstay रहते हैं. And I don't think there's many people these days who are overstaying in the country, but you never know. We don't come across. आइए गीत की ओर बढ़ते हैं, उसके बाद में और बातचीत हम करेंगे देव साहब से. कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए चुपके से आए। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए चुपके से आए। मेरे ख्यालों के आंगन में कोई सपनों के दीप जलाए, दीप जलाए। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए चुपके से आए। कभी यूं ही जब हुई वो जलसांसें भर आई बैठे बैठे जब यूं ही आँखें। कभी यूं ही जब हुई वो जलसांसें भर आई बैठे बैठे जब यूं ही आँखें। तभी मचल के
गए कैसे मेरे सपने सुनहरे। दिल जाने मेरे सारे भेद ये गहरे, हो गए कैसे मेरे सपने सुनहरे। ये मेरे सपने यही तो है अपने, मुझसे जुदा ना होंगे इनके ये साए, इनके ये साए। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दूर बदन चुराए, चुपके से आए। Those were some of the videos. You've seen this there. It's amazing. It's good, isn't it? Record करके लोगों को पागल बनाते हैं. I wonder if he's got caught. I got bashed in one of them. So एक में लगा था उसको. Refugee में इस तरह का I think the most they came close to this was Bobby Darling. When he rings and abuses people. No, I don't think he abuses people, but he was very smart in talking. Oh yes. But he stopped for some reason now. Huh? Stopped. I don't know. I have a fair bit of idea कि कौन है, but उसका 100 से ज़्यादा निकला था. Yeah. But he suddenly stopped. बात करने का तरीका बहुत अच्छा था उसका. And I think there must have been some sort of a problem ना. शायद laws में कोई changes हुआ होगा. So पहले Kyle and Jackie भी करते थे ना इस तरह से रेडियो में. So they have been sanctioned to stop I think. Well देव जी हमें ये बताइए. Facebook में हम ये देख रहे हैं कि कुछ लोगों से बात हो रही थी कि ये बाबा देव, और ये आइडिया कहाँ से शुरू हुआ और where are you taking this? People who are wondering कि बाबा देव कौन है? बाबा देव क्या पूजा कराने वाले हैं? किसी घर में प्रॉब्लम है, लड़कन के एग्जाम पास करवानी है, बीवी घर पे नहीं है, ये वगैरह वगैरह जो होता है आजकल. फोटो देख के निकाल लो कि शादी करे किसने लड़का के अच्छा लड़की है कि नहीं. ये सब शादी के लिए लड़का, या तो फिर लड़का को किसी लड़के को ढूंढना है. बाबा देव स्टार्टेड क्या है कि मानो या ना मानो सभी की लाइफ में बहुत स्ट्रेस है. काम का स्ट्रेस, फैमिली का स्ट्रेस, फाइनेंशियल स्ट्रेस, कहीं ना कहीं किसी का कोई स्ट्रेस है. सो आई जस्ट फाउंड एज अ रिलीज कि मैं हमेशा इसी तरह हूँ. पीपल हु नो मी वेरी क्लोजली नो दैट आई एम 99% टाइम ऑलवेज जोकिंग, 1% सिर्फ सीरियस रहता हूँ. तो 1% सीरियस एंड वो पीपल जानते हैं जब मैं सीरियस हूँ तो मैं सीरियस होता हूँ. बट क्या है कि हंसी मजाक की जिंदगी है, हंसो और हंसाओ. एंड एक दिन बैठा था एंड बाबा देव क्या है कि मैं देखता हूँ, मैं कहीं जाता हूँ, मैं सब कुछ देखता हूँ, मैं सब कुछ सुनता हूँ, ऑब्जर्व. बट मैं कभी पागल सा घूमता कि मुझे कुछ नहीं मालूम. एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ इट. पीपल कभी आपको पागल समझे, दैट्स बेटर. तो मैं किसी का हरकत देखता हूँ, देन आई पुट इन माई ओन वे एंड आई राइट इट ऑन बाबा देव. जैसे कि मेरे प्यारे सरगमों, तो मैं कुछ ना कुछ लिखता हूँ ना. तो
इट्स जस्ट अ रिलीज. लोग आते मेरे पेज पे लाइक करते, तो उनको मैं कहता हूँ मुझसे कुछ सवाल पूछो. जैसे एक बंदा मुझसे पूछता है कि बाबा देव मुझको ये बताओ कि मुझको कानी बहुत निकलती है ना, तो मैं क्या करूँ, है ना. सिंपल सा जवाब, भाई कम पियो, मत पियो. बट नारियल तेल लगा. मेरा ट्विस्ट ये था कि पीने के बाद आधा गिलास पानी पीकर साइड पे सुतो. वो कहाँ का. बट इस हंसी मजाक किया, क्योंकि मेरा एक दोस्त सप्टेम्बर बताता था, चार्ल्स वेकम जो है रेडियो पे, कि उसका पिताजी चार्ली वेकम हमारा अच्छा दोस्त है, तो वो कहता था, ब्रदर देव फुल डोप, हाफ ग्लास वाटर, स्लीप साइडवेज. तो मैं फिजी में काफी घुमा हूँ ना सर, इधर उधर का स्टोरी में लेकर मिला के बनाता हूँ. तो इट्स जस्ट रिलीज, हंसी मजाक के लिए. अनफॉर्चुनेटली ये बंदा रेकी से, उसने मुझको पर्सनल मैसेज किया, कहता है देव बाबा मैंने बिजनेस शुरू करी है, 2 साल से मुझको कुछ हो नहीं रहा है ना, प्लीज मेरे लिए कुछ कर दो. तो मैंने देखा है ये कैसे हो गया, क्योंकि मैंने अपने पेज पे क्लियरली लिखी कॉमेडी है और इट्स अ करेक्ट टाइप क्रिएटेड ना. तो मैंने उसको पर्सनल मैसेज किया कि भाई जी सॉरी यार, मैं ऐसे वैसे नहीं करता हूँ, मैं तो सिर्फ हंसी मजाक ही करता हूँ. तो फिर वो उससे कुछ नहीं कहा ना. तो मैंने एक दो बाद फिर से उसको कहा, हेलो भाई जी क्या चल रहा है. तो उसने रिप्लाई किया, मैं फेक लोगों से बात नहीं करता. तो मैंने उसको छोड़ दी. बट हाँ, मेरी एक और चैनल है फीजी मजाकिया. उसमें भी सिर्फ एक वीडियो है, बट अभी बाबा देव का और कुछ करेंगे हम. And so making some little skits करके उसको छोड़ेंगे हम. वो है, और उसके साथ मनासा भी है, जो मेरा. ये कैसे पैदा हुआ मनासा? Brother, you know, I'm from Subai. I live in Lemi. So बचपन से मेरे कविती भाई के साथ हम बड़े हुए. Using all those antiques of Fiji, ना? हाँ, जो जैसे कि I've been to Fiji. Like Fiji में I didn't just stay in Suva में नहीं था मैं. I travel a lot काम के लिए, दोस्ती के लिए. लाइक काफी गांव में जाके बैठा हूँ ना, तो हर जगह से एक एक करेक्टर मिलती है. So that's what I'm trying to portray now. I've got time now. This year I've said मैंने काफी कुछ औरों के लिए अपने लिए कुछ करना है. So I'm gonna take out time and do what I want to do, which is good because it's fun. It's lot of and fun. It's healthy. Health के लिए भी अच्छा है, because लोग हंसते हैं. संतुलन के लिए भी ठीक है. It's very important. Hopefully मेरे बच्चे भी आकर हेल्प करेंगे मुझको, तो और मजा आएगा. So you planning to make little skits, which is basically you know, which are my experiences basically. कैसे मैंने कहाँ पर क्या देखा, क्या महसूस किया, and just a funny twist to everything. अच्छा. So लोग कहाँ पर आपको देख सकते हैं, ये जो स्किट्स है? बाबा देव, फेसबुक पे मेरा पेज है बाबा देव. यू कैन जस्ट लाइक दैट पेज एंड कम. अभी क्रिसमस से कुछ क्वाइट हूँ मैं. I'm just getting some things ready. But another week or 2 वहाँ से तो फिर every week एक स्किट जरूर जानना है मुझको. तो बाबा देव को देखने के लिए लोग फूल चढ़ाएंगे फिर क्या? गेंदा के फूल वगैरह लेके पहुंचेंगे तो? ना उतना नहीं करना भाई, छोटी सी बोतल दारू दे दो बस. करिया या नहीं कोटा पढ़ने को नहीं, सिर्फ कमेंट्स करते रहो. That's all I can ask for. Please do comment on my page and hopefully like it. कुछ लोग हैं जो मुझको पर्सनल मैसेज भेजते कि देव you are doing so well, कि हमको मजा आती है. एक दो बंदे जो जिन्होंने लाइक किया ना, उसने पढ़ा, वो भूल गए थे पढ़ने की कॉमेडी चैनल है. बट देखो आगे क्या होता है. It's good because I personally think, you know, I'm a bit shy, but I'd love to do things like this. But थोड़ा सा shy हूँ, तो you know, when it comes to coming in front of camera and doing all those things. But I wish you good luck. Thank you. And hopefully, you know, it will do well. एक और गाना, फिर उसके बाद में और बाबा देव के बारे में.
आज ये घड़ियां नसीब से हमको मिली है आज ये घड़ियां नसीब से जी भर के देख लीजिए हमको करीब से फिर आपके नसीब में ये रात हो न हो शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो लग जा गले कि फिर ये हंसी रात हो न हो शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो लग जा गले पास आइए कि हम नहीं आएंगे बार बार पास आइए कि हम नहीं आएंगे बार बार बाहें गले में डाल के हम रोले ज़ार ज़ार आँखों से फिर ये प्यार की बरसात हो न हो शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो लग जा गले कि फिर ये हंसी रात हो न हो शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो लग जा गले कि फिर हंसी रात हो न हो शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो लग जा गले कि फिर हंसी रात हो न हो शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो वंडरफुल सिंग सॉन्ग बाबा देव जी, वैसे फिल्मी पर्दे पर आई थिंक लता मंगेशकर
नहीं, बैकग्राउंड सिंगर लता मंगेशकर। सिंगर लता मंगेशकर। Lata Mangeshkar, na? Background. Wonderful song, and a lot of people are trying to sing these songs. Now change हो गया, पहले female got, used to sing. Now the male people are singing all the songs, na? It's good to see the trend changing. That actually, to me, again, music is very personal. मेरे लिए म्यूजिक में कुछ राइट कुछ रॉन्ग नहीं है. जो मुझको पसंद है आपको नहीं पसंद होगा, जो आपको पसंद मुझको नहीं पसंद होगा. बट दीज आर द काइंड्स ऑफ रीमेक मुझको पसंद है. अच्छा अच्छा. They've taken it, they've owned the song. सुनने में मजा आता है. Remix नहीं remake. These ऐसे सुनो तो मजा आता है. अभी याद नहीं, बट किसी ने किशोर दा का अभी गाना किया है. I'll send it to you for next week's show. Do play that. Again, brilliantly done. जैसे बंदे ने गाया है. Okay. But I'll send it to you for next week. Well, देव हमें ये बताइए कि अगर बाबा देव को अगर आप फिजी ले जाते हैं तो will you take Manasa with you? मनासा तो जाएगा. साथ में जाएगा. उसका बैग कैरी करेगा बाबा को. बाबा कब हुए? बाबा कब हुए? So who's older, Manasa or Baba Dev? Baba Dev is much wiser. Older Manasa है. Manasa is more sort of off है थोड़ा सा. हाँ वो मेरा एक और करेक्टर है. अच्छा. Actually नेक्स्ट सैटरडे को हाइबिस्कस में मनासा भी रहेगा. और अभी मालूम नहीं, अभी टाइम ही नहीं मिली है, बट मनासा कितने बजे आएगा. बट he'll be saving free grog there as well. अच्छा. So do wanna be low with Manasa, my brother. Manasa do wanna be low. Free grog. Free grog. Oh, that's good. स्टॉल लंबा है तुम लोग के? अभी मालूम नहीं होगा. सबसे बड़ा स्टॉल सबसे ज्यादा हल्ला जो स्टॉल में हुई वो हमारा स्टॉल है. लेडीज एंड जेंटलमैन, डोंट फॉरगेट, सबसे ज्यादा हल्ला गुल्ला मजा वहीं पे रही. एंड दैट इज कौन नाम है स्टॉल के? जेफरी इकबाल प्रो लाइफ शो टाइम. वो उसमें हम कुछ लाइट्स भी लगाएंगे. वी गोना रन लाइट्स एंड स्टफ एज वेल. सो डेफिनेटली इट विल बी अ हैपनिंग स्टॉल. अ लॉट ऑफ गिवअवेज. So that's good. Looking forward to this coming Saturday. जितने भी हमारे दर्शक हैं जो सिडनी में निवास करते हैं, ख्याल रिमेंबर कीजिएगा, आने वाला जो शनिवार है वुडवॉक पार्क लिवरपूल में ये पूरा हाइबिस्कस फेस्टिवल होने जा रहा है. और ये शुरू होगा मेरे ख्याल से लंच टाइम से लेकर रात तक होगा. लाइट. And this is the first time hibiscus festival is happening in Australia or in Sydney. It has happened. Has it happened before? Bula Festival happened before. Hibiscus Festival, I think. And hibiscus. I think Yasin and Madanpal did that one. EFSA did that before. It used to happen in a big advance. जैसे कि पहले लोग जाते थे देखने के लिए, because जैसे कि बहुत कम shows होते थे, अभी तो ढेर shows है ना तभी से. But anyway, you have left Fiji a while ago. What do you miss the most when you have left Fiji? Because you often I can hear that little twitch in your voice about Fiji. Everything. And what would you change if you go back? Because the days of Fiji has changed. Because you probably remember the days of your kite roller and the maja. No, I got better memories. memories. जब मैं Fiji मैंने छोड़ा था, when second time I was 25, 26. So. I got a lot of colorful memories. Change close to what 2005 is close to 10 years. More matured now. लोग बता नहीं सकते. So you have to just imagine कैसे मैं पहले था अगर अब भी ऐसे हूँ. So yeah, it's always good to go back. Because you were back this year, na? I go almost every year. Spend एक महीना roughly to be dead in the business to come back. So फिर जाना है अभी आधा फरवरी में जाऊंगा या फिर अप्रैल में. But I have to go again. So plan is to go back one day again. Would you retire in Fiji? Definitely. Okay. Definitely. Same in River Street or? No, we actually moved to Lemmy in 82. That's 82, but yeah, definitely. It's. Do you think things are going to get better in Fiji? गड़बड़ कब था? बाबा देव के जवाब. गड़बड़ कब था? Because a lot of people have actually moved, and a lot of people when I speak they say कि what sort of accent do you have? Because I don't have. Fiji का accent नहीं होता. नहीं, जैसे कि I've been living here for a while, तो people they ask ना कि you don't have an accent. Where are you from?
तो because people from India have a different accent and people from Fiji का भी थोड़ा सा अलग accent है, Australian का भी अलग accent है. So I try to speak clearly ताकि people can understand. So I often tell them कि from Fiji. Oh, okay, you're Fiji Indian. They still say. जैसे मेरे जो मैं काम करता हूँ, I work for a call center for a bank, and मेरा काम है दिन में गोरा बन के बात करना. So a lot of people ask me like, क्या I get other Kiwi या South African. अच्छा. Because they पूछते कहाँ को, मैं कहता हूँ Fiji का, like Fiji, like you don't sound as in Fiji का. I can't actually define a accent for Fiji. हाँ. जैसे Fiji का कोई accent नहीं होता है. Eh, brother. नहीं, वो तो हमारे brother. No, I went there and fella call me. But वैसे बंदे अंग्रेजी बात करते हैं ना, there's no accent. Like किसी का कोई fixed accent नहीं है. जो जैसे जाते वैसे बनाते वैसे चलाते हैं. And incidentally, Fiji has been rated, the people of Fiji has been rated the most happiest people in the world. That is right. Fiji time, that's what I call it. Fiji the time. most happiest people. देख सकते हो. They're always happy in a sense कि problems बहुत कम है. When you're into Western world, there's a lot of suicide rates, a lot of problems, wife and husband problems, kids issues, school issues. A lot of issues actually here. And what are your thoughts about Australia though, when you're living in Australia for so long, such a Western world here? Do you still search for those things, little things that you missed from Fiji? Fiji, I never compare Fiji and Australia because Fiji अपनी जगह पे, Australia अपनी जगह पे. There's nothing wrong with Australia. Australia overseas है ना? Overseas है ना, but you have to adjust. Like with anything in life, adjust करो तभी मजा आता है. The first couple of years I did not like it at all. Then I adjusted and I love it. I love Australia as well. But हाँ, जाना है तो Fiji जरूर जाएंगे एक दिन to stay again. But Australia, there's nothing wrong with Australia. Australia is still good, been good to me. That's good. That's good. People have been good as well. Oh yeah. Dave, just one question. I mean, everybody ना जिसको हम यहाँ पर पूछते हैं ना कि so what you got to do in retirement? Everybody says I want to go back to Fiji. And I always think, I mean, even I said it too a couple of times. Look, I like to retire in Fiji. Why is that everybody wants to retire in Fiji, not in Australia, where you got a better health system here, you got everything as a country you got here. You can retire here. I mean, obviously, the people say the currency is, you get a bit more dollar when you go to Fiji. But having said that, there are some downfalls as well. I mean, not downfalls. I mean, there are issues that will relate, like you got medical issues in Fiji, right? And security is another issue because, I mean, you still get robbed, mobbed, and things like that, which you get here as well, but not to a great extent. तो देखा जाए तो लोग हमेशा क्यों कहते हैं कि फिजी में रिटर्न होना चाहते हैं? I mean, what is there? Why would you go back and retire to Fiji? Why is this? It's very simple. अगर मैं आपसे पूछूंगा 10 साल बाद आप क्या करने चाहते हो, you'll tell me your positives in life. मेरा 2 मकान होना चाहिए, मेरी ये बेटी ये करना चाहिए. आप कभी नहीं बोलोगे कि I want to recover after my heart attack. So people never look at long run. कभी वो negatives नहीं देखते. That's the answer. Everybody says I want to go to Fiji because they will look positives. So robbery तो कहीं भी हो सकती है. If you're in the wrong place at the wrong time, तो कहीं भी गड़बड़ हो सकती है. But that's the reason. Everybody's human nature when they talk ahead. It's unless you're doing a business plan, then you look at risk. But वैसे अगर तुम normal बात कर रहे हो, कोई नहीं worry करता है. मरोगे जियोगे. There may be a certain percentage of people actually watching this, and they would probably saying कि Fiji जाए तो यहाँ कौन सी करता है? And I think for them it's very difficult to understand that what you and I or us we go through when we say कि हाँ retirement, या तो there is days of Fiji we miss and one day you probably go back, or it depends. So the other thing is इसमें लोग will not like me for saying this, but this is I always talk the truth. I come from a very good family where मैंने जो भी मांगा मुझको मेरे daddy got. He was well enough to provide that for me. So certain things
जो मेरे लिए I took it for granted. You know, बिगड़े हुए बेटे. I was till I got married. I was one of those जैसे मूवी दिखती है. So people who know me, they know my colorful past. But so I took a lot of things for granted, or a lot of things जो people बाकी लोग appreciate करते हैं, I do appreciate as well. But it's not a big thing for me. You know. So इसलिए people were less fortunate when they came over, and again people will not like me for this. They came over, they made a better life for them. So to them, Australia did something very big, right? For me, I was good in Australia, Fiji. Like they had a big. Whereas for me, I was good in Fiji. I'm good here. Still why I came to Australia? It wasn't a personal choice. It was a issue I had to come. Family matter tha. That's why I'm planning to go back now. Everything's sorted out. But that's why I always want to go back to Fiji. And people who have had a good life in Fiji always want to go back. Yeah, people do not want to travel. Most people do not want to actually leave Fiji. I mean, we've got a better life in Fiji at the moment. Yeah, to some extent, yes. Because all you need is this and that, and that you've done. You know, like necessities, no? I like. Plus, the music scene is big over there. Very big. Great uncle of mine, like, he would leave the world just to get the papaya popo. Hawaiian popo milti Nandi airport ke liye. He goes, beta, mujhe to uska stole de do bas na. So different people appreciate different things in life. Us umar pe aaja, like, we are in the 40s, 50s right now. So our goals are different. When we say retire, we'll be there. And I think it will be different. I suppose we can only plan, but we don't know what's going to happen. Right. Sometimes वो माया तबले तो हाथ मार हाथ बंद हो जाए. वो तब तक शायद मशीन आ जाए फीजी में बाईपास करने के लिए. Hopefully the next 10 years में आ जाए. And that, it'll be easier. By the way, I mean, remember, it's 20th of January now. The heart specialists are already in Fiji for a team from India. So they're there for 4 weeks. They're actually doing so right now they are there. They are there. A team of about 22 odd people from India. But in special cases. Special cases, they're taking it. So they'll operate. आप भी चला जाता है टूटा दिल. टूटा दिल ले जाएगा. Well, it's been nice chatting with you, Baba. And what message would you like to give, for the viewers of Fijian TV, those who watch globally, जो देखते हैं हम हर हफ्ता कुछ ना कुछ यहाँ से पेश करते हैं. As an Indian living in Australia and past in Fiji, what message would you like to give? Any message जो आपके पास है, संगीत के तौर पे, या पॉलिटिक्स के तौर पे हो, या तो फिर बाबा देव की. Just be proud Fijian. That's all I have to say. Be proud. मेरे साथ बहुत होता है कि because of my name Dev Chopra, automatically people are thinking I'm not from Fiji. अच्छा. So I make a very good stand that no, I'm from Fiji. जैसे हाल ही में एक जगह पे गया था, I was singing and this guy came out and he started speaking to me in Hindi. ना ऐसे भाई साहब वो आप गाते हो ना, I started speaking to, तो मैं तो जानता था ये Fiji का था. I started playing with him, right? So it was my fault too, but he started it. So कहता है अरे तो आप इंडिया को? मैंने कहा नहीं, इंडिया के नहीं हो ना. तो कहता कहाँ के हो? मैंने कहा भाई साहब मैं Fiji का हूँ ना. तो वो एक स्टेप पिछले कैसे घूम के ऐसे कहता है, कहाँ के लौंडा? So yeah, but be proud. Always be a proud Fijian Indian. Yes. Oh, Fijian. That's all I can say. It's good because everywhere you go, people do talk and do meet. Do you have other circles of friends apart from Fiji Indians that you meet and greet every week or something? Or do you have other work friends? काम पे है. काम पे. Yeah, it's not the same, is it? No. एक वक्त था we need to do things with the. I still got friends. Fiji में मेरे काफी friends है, and America, like every. There's a sad part अभी Fiji के जो लोग हैं ना, या the funeral में मिलते हैं family, या शादी में. There's a thing. So make the most of that. Exactly. तो इसी तरह हमारी सारी दोस्त भी इधर उधर चले गए ना. So thanks to Facebook and Skype. Yes, and but यार दोस्त लोग shows वगैरह में नहीं आते ना, अब ऐसा नहीं आते. सिर्फ funeral में मिलते हैं, कहीं पूजा में मिलते हैं. आए थे. फिर से बताना चाहता हूँ कि मेरी पास जो है ना, I just started singing 6 years ago. तो अभी तक मेरे करीब की दोस्त
जब मुझको देखते हैं हंसते हैं, कहते हैं देख देव को देख यार. So they still can't grasp that I've left that life and they're happy for me, but it's like मेरा भी कोई दोस्त करता मैं भी तो हंसता ना, तो it's like that is true friendship. That's good. That's good. At least people are out there and you're enjoying your current life. Yes. And hopefully you'll do more. Any shows planned apart from the 14th of March? 14th March को फिर I think 7th April or 14th April का दद्दू जी का शो है. Are you singing in there? The singing का मालूम नहीं, MC कर रहा हूँ मैं. Okay. So hopefully there's going to be a good and I want to throw in some characters there as well. Okay. अपनी लेके आऊँगा, मनासा और बाबा देव को जरूर लेके आऊँगा. So looking forward to that. फिर उसके बाद तो फिर आती रहेंगे. As the year goes. Yeah. 31 अक्टूबर को भी एक बड़ा शो है. Okay. उसके बारे में भी जानकारी नहीं दे सकता. Is there anything specifically you'd like to achieve for 2015? अगर जैसे आपका कोई मुद्दा है और कि you want to achieve this in 2015 rather than आपका हल्ला गुल्ला मजा जवानी जो भी आप कर रहे बुढ़ापा. कुछ लोग अपना कचाइन मन करे तो मैं बहुत खुश हूँगा ना. It's a little message you want to give. कचाइन मन. अपना कचाइन बंद करो, तुम जानते हो मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ. वही बात है ना, ऐसे गीत किशोरदा ने कही गया ना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना. तो आगे कौन सी डायलॉग है, छोड़ो इन बात बेकार की बातों को, बीतना जा रहे ना. अच्छा तो आप ऐसा कीजिए, हमारी तरफ से एक फेवर कीजिए, एक नमूने के तौर पे एक छोटा सा हल्का सा कुछ गा दीजिए हमारे दोस्तों के लिए. गा दीजिए थोड़ा सा कुछ अपनी तरफ से आप देना चाहते हैं, गुनगुनाना चाहते हैं, क्योंकि लोग हमेशा क्या कहते हैं कि इफेक्ट्स में गाते हैं, ये गाते हैं. हमने इतना बड़ाई किया आपके बारे में, तो आई वांट पीपल टू हियर दैट आपका टेक्सचर जो है वो सुन ले, बिकॉज आई बिलीव इन ओरिजिनलिटी. दैट्स व्हाट आई बिलीव. तो थोड़ा सा अगर हो सके तो, अगर ना हो सके करेंगे, क्या करें, जो भी आप कहना चाहो. जीने को तो जीते हैं सभी, प्यार बिना कैसी जिंदगी, आओ मिलजुल के सुख दुख बांटे, क्यों हम रहे अजनबी, हम सफर है सभी. Thank you. I actually gave a little bit of echo in your voice. Oh, thank you. I was looking for originality, but it sounded much better. Well, it's been a wonderful journey, and thank you for coming. Thank you for taking out your time. Thank you. And those who want to come and watch Baba Dev, make sure you come 31st, which is coming Saturday, locally here in Sydney. And उसके बाद में 14th of March. Yeah, बिल्कुल. You're bringing a show with Mr. Aten and Raj Sharma as well. Pro-Life Productions की ओर से. And that is Jeffrey Iqbal, Jomi George and Jeffrey Iqbal का show है. We're looking forward to be there and that. And next week, but a lot of masti is going to happen. Oh yes. Are you comparing any part in there or doing anything? I don't think so. I might not. But again, what is required? ना पता रहे. Call on duty आ जाएगा. Call आएगा तो करेंगे. Okay. That's good. And सबसे ज़्यादा हल्ला गुल्ला जो स्टॉल रही है वहीं पर मिले सब है ना. Guaranteed. Well, ladies and gentlemen, इसी थॉट के साथ आपको हम छोड़े जा रहे हैं एक अच्छे गीत के साथ. और बहुत गर्म है बाहर आज. 35 डिग्रीज है. 35 डिग्रीज है. बहुत ही ज़्यादा गर्मी है आज यहाँ लिवरपूल में. And what are you off to today? You've got some big plans? खास नहीं कुछ. Sunday. It's relax, chill. Well, it's good. Let's leave you with a nice song, and इसी उम्मीद के साथ कि next week हम मिलेंगे. Yeah, next week Doc will be back and then get back into our normal routine. Yes, and the episode number 47 will be. हम उम्मीद कर रहे हैं कि 50वीं जो हमारे होगा 50th. We'll be doing something here, and अगर आपको फुर्सत मिले 2-3 हफ्ते बाद जरूर रहिएगा. We'll have some live jamming here. थोड़ा सा. Hopefully the weather goes a bit down. I'll bring the champagne. Thanks for coming, Mr. Devji. Thank you for having me. Thank you very much. Both of you. Thank you, Dev. सुरीली अखियों वाले, सुना है तेरी अखियों से बहती है नींदें और नींदों में सपने. कभी तो किनारे पे उतर मेरे सपनों से, आजा ज़मीं पे और मिल जा कहीं पे.
कभी मेरी अखियों की सुन। जाने तू कहाँ है उड़ती हवा पे तेरे पैरों के निशान देखे, ढूंढा है ज़मीन पे जाना है फलक पे, सारे आसमान देखे, मिल जा कहीं समय से परे, समय से परे, मिल जा कहीं, तू भी अखियों से कभी मेरी अखियों की सुन। सुरीली अखियों